हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम टू माय चैनल जेनिथ एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने द ग्रेट स्टोन फेस के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रीव टू बी अ यंग मैन। साल गुजरते गए और अर्नेस्ट एक युवक बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द वैली। उसने घाटी के रहने वाले लोगों का बहुत कम ध्यान आकर्षित किया। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। उन्हें उसके ज़िंदगी जीने के तरीके में कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आता था। एक्सेप्ट दैट, सिवाय इसके, व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, कि जब दिन भर का काम ख़त्म हो जाता, ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। उसको ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना पसंद था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट पार्डनेबल। उनका ये मानना था कि ये एक बेवकूफ़ी है लेकिन ये क्षमा योग्य है। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती, दयावान और मिलनसार था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। वो लोग नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक टीचर बन गया था, गुरु बन गया था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और ये कि जो भावनाएं उसमें उस चेहरे में नज़र आती थी, वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। वो उसके उस नौजवान के दिल को और बड़ा कर रही थी। एंड फिल इट विद डीपर सिंपथीज देन अदर हार्ट्स। और बाकी दिलों यानी बाकी लोगों के मुकाबले में उसके दिल को ज़्यादा गहरी सिंपथी से भर रही थी, सहानुभूति से भर रही थी। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. वो लोग ये नहीं जानते थे कि इससे उसमें ज़्यादा समझदारी आ रही थी जो कि किताबों से नहीं सीखी जा सकती थी। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside, were of a higher tone than those which all men share with him. और ना ही अर्नेस्ट ये जानता था कि जो विचार उसके अंदर इतने प्राकृतिक रूप से आ रहे थे खेतों में और चूल्हे के पास, वो जो बाकी लोग शेयर करते थे, साझा करते थे उसके साथ, उनसे ज़्यादा गहरे थे, ऊंचे थे। ए सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी। वो एक साधारण व्यक्ति था, सादा, इतना साधारण कि जब उसकी माँ ने उसे पहली बार वो पुरानी कहानी सुनाई, ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली। वो उस घाटी में नज़र आने वाले चेहरे को देखता ही रह गया। एंड स्टिल वंडर्ड, वो अब भी हैरान रहता था, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि उसकी समरूपता, इंसानी समरूपता आने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। इस समय तक बूढ़े मिस्टर गैदरगोल्ड डेड, मर चुके थे और उनको दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। उसकी धन दौलत, संपत्ति, जो उसके अस्तित्व की पहचान थी, उसकी शरीर और आत्मा थी, वो उसके मरने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. और उसकी धन दौलत यानी उसका जो सोना था, उसके ख़त्म होने के साथ, पिघलने के साथ ही ये भी आमतौर पर मान लिया गया कि पहाड़ पर नज़र आने वाले उस महान शानदार चेहरे में और उस व्यापारी में, जो अब ख़त्म हो चुका था, उसमें कोई भी समानता नहीं थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. और ऐसा हुआ कि एक और उस घाटी का बेटा एक सिपाही बन गया कई साल पहले। After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. बहुत ज़्यादा कठिन युद्ध करने के बाद वो एक अब प्रसिद्ध सेनापति बन चुका था। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. उसे युद्ध के मैदान में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाने लगा था। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. अब क्योंकि वो बूढ़ा और थका हुआ था, बूढ़ा हो चुका था, तो उसने अब हाल ही में ये इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने जन्मभूमि में, अपनी उस घाटी में वापस चला जाएगा। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children, prepared to welcome the renowned commander. वहाँ के निवासी,
उसके पुराने दोस्त और उनके अब जो बच्चे जो बड़े हो चुके थे उस प्रसिद्ध कमांडर यानी सेनापति की स्वागत के लिए तैयारियां करने लगे। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, और ये कहा जाने लगा कि आखिर में ग्रेट स्टोन फेस की समरूपता आखिर में नज़र आने वाली है, प्रकट होने वाली है। ग्रेट देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, और इसीलिए पूरी घाटी में उत्तेजना भी बहुत ज़्यादा थी। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले कभी भी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने का सोचा भी नहीं था, spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. अब उसकी तरफ बहुत सारा टाइम गुजारने लगे, उसको निहारने लगे, सिर्फ इसलिए कि वो जान पाए कि ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता है एग्जैक्टली। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। जनरल के सेनापति के आगमन वाले दिन अर्नेस्ट और बाकी सभी लोग अपने काम को छोड़कर एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर द ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, काम को छोड़ दिया और उस जगह की ओर आगे बढ़ने लगे जहाँ पर शानदार दावत तैयार हो रही थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोल्ड। सिपाही रक्षा के लिए खड़े हुए थे, झंडे लहरा रहे थे और भीड़ चिल्ला रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट पीछे दूर खड़ा हुआ था देखने के लिए कि ब्लड एंड थंडर का चेहरा कैसा है। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, हालांकि उसे कई सारी इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। खुशी से नाचता हुआ एक आदमी चिल्लाया, ये बिल्कुल वही चेहरा है। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, और दूसरे ने जवाब दिया, आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल उस जैसा। एंड वाई नॉट, क्राइड द थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और तीसरा चिल्लाते हुए बोला कि बिना किसी शक के ये बिल्कुल वही आदमी है, ये अभी का और दूसरे समय का ये सबसे महान आदमी है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। आखिर में अर्नेस्ट ने उस जनरल के फेस को, चेहरे को देखा। एंड इन द सेम ग्लेंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसी झलक में वो दूसरी साइड ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को भी देख सकता था। इफ़ देर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकग्नाइज इट। जैसा कि भीड़ ने ये घोषित कर दिया था, अगर उसमें ऐसी लाइकनेस थी, समानता थी, समरूपता थी, अर्नेस्ट को वो नज़र नहीं आ रही थी, अर्नेस्ट उसको पहचान नहीं पा रहा था। फियर नॉट अर्नेस्ट, सेड हिज हार्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम। मानो जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसको फुसफुसा कर कह रहा हो। उसके दिल से आवाज़ आई, डरो नहीं अर्नेस्ट, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, अर्नेस्ट घबराओ मत, वो आएगा।